एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज जो है ना, ये है संडे का व्लॉग। और आज ना मैं आपके साथ अपने संडे का जो दिन होता है ना वो शेयर करूँगी, सुबह से लेकर रात तक का किस तरह का जो है ना मेरा रूटीन रहता है। कुछ चीज़ें तो सेम वही रहती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो है ना दिन चलता है। तो यहाँ पर सुबह का जो है ना, सबसे पहले मेरा काम था मशीन को लगाने का। तो मशीन लगाने आई, देखा जो इसका लिक्विड डिटर्जेंट है ना वो ख़त्म हो चुका था। तो अभी ग्रोसरी मंगाई थी, उसमें आया था, तो बस उसी को रिफ़िल करने मैं आ गई थी किचन में। और उसको रिफ़िल करके मैं फिर कपड़े लगाने के लिए आ गई थी इधर। और संडे का दिन है, वैसे तो सबका रिलैक्स डे होता है, बट अभी देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 8:10 हो गए हैं। बट मेरा ये सैटरडे संडे बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं था, क्योंकि इन दोनों ही दिनों में ना मेरे हस्बैंड के एग्ज़ाम थे। और उनके जो एग्ज़ाम है ना वो 9 बजे से स्टार्ट थे, 3-3 घंटे का एक एक एग्ज़ाम था। तो उन्होंने मुझे कल रात में ही बोल दिया था कि 8:30 बजे तक ना मेरे लिए नाश्ता बना देना, क्योंकि मैं फिर एग्ज़ाम के लिए बैठ जाऊंगा। और फिर वो मतलब लॉक कर लेते हैं गेट, किसी का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसलिए संडे का दिन था ना, तो मेरी आँख वैसे तो नॉर्मल जिस टाइम खुलती है ना उसी टाइम खुल गई थी। बट वही है, फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह की थोड़ी सी, क्योंकि अभी जो है ना मेरे बैक में पेन होने लगा है थोड़ी सी। जैसे ठंड बढ़ती है ना तो बैक में पेन की मेरी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला गया। और फिर 8 बजे मैं किचन में आई। तो सबसे पहले जो है, नाश्ते का तो पहले ही डिसाइड था कि क्या बनेगा आज। तो किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले जो है आटा लगाया अच्छे से। और आटा लगाकर मैंने एक साइड रख दिया था, क्योंकि आज बनने हैं पनीर के पराठे। तो आटा पहले लगा दो ना तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो आटा मैंने लगा कर रख दिया था, और फिर तैयारी जो है मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी स्टफिंग की। तो जो पनीर था ना वो पानी में भीगा रखा था, तो सबसे पहले मैंने उसको टिश्यू पेपर में जो है लगा कर रख दिया था, जिससे कि उसमें जितना भी पानी वगैरह है ना, मॉइस्चर है, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर में। और फिर मैंने यहाँ पर एक प्याज ली है छोटी सी, और एक हरी मिर्च ली थी। हरी मिर्च का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगता है, बट डुग्गू की वजह से मैं नहीं डालती थी, अब मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे को जो है ना थोड़ा बहुत मतलब मिर्च खाने की भी हैबिट होनी चाहिए। तो अभी जो है ना मैंने हरी मिर्च डालनी स्टार्ट कर दी है सब्जियों में। और फिर जो है ना मैंने अपना जो पनीर था उसको अच्छे से टिश्यू पेपर से जो है क्लीन किया, और फिर मैंने उसको यहाँ पर कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद जो मेरा घर का धनिया है ना, फ्रेश धनिया मैं लेकर आई थी काट कर, और उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है। साथ ही जो मिर्च और प्याज मैंने कट की थी ना वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो मेरे हस्बैंड को जो है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का पराठा हो, उन्हें उसमें प्याज ज़रूर चाहिए होती है, चाहे गोभी का हो, पनीर का, आलू का, किसी का भी। बिना प्याज के जो है ना उनको टेस्ट नहीं आता है। तो प्याज वगैरह सब मैंने जो है मिला ली थी, सारे मसाले ज़्यादा तो नहीं डालती, सिर्फ धनिया पाउडर और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना वो डालती हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, तो उसका यूज़ जो है ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है। और फिर जो है ना टाइम होने ही वाला था, हस्बैंड नहावा कर आ गए थे, तो उन्होंने बोला फटाफट बनाओ। तो बस मैं यहाँ पर जो है ना फटाफट से बनाने में लग गई थी पराठा। और आज जो है ना पराठे मैंने बनाए थे अलसी के तेल में, और सच में इतने यम्मी लगते हैं ना ये। अलसी के तेल के अगर आपने पराठे खाए हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो जब भी मतलब खाती हूँ ना तो जो पराठों का टेस्ट होता है ना वो डिफरेंट आता है। और आज पनीर के पराठों में भी ना अलग ही बात थी। वैसे मेरा जो है ना पनीर के पराठे खा खा कर मन भर चुका है, बट आज के पराठे इतने क्रंची लग रहे थे, इतने टेस्टी लग रहे थे ना, कि आज मैंने जो है ना 2 पराठे खाए, नहीं तो मैं नॉर्मली एक पराठा ही खाती हूँ। और बस यहाँ पर देखिए मैंने फिर फटाफट से सारे पराठे बना लिए थे, और इतने अच्छे सिक रहे थे ना ये, इतने सुंदर चित्तीदार, बिल्कुल मन कर रहा था कि बस गरमा गरम खा लो। और फिर जो है ना हस्बैंड को खिलाया, और फिर मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। अब अपने लिए मैंने पराठे ऐसे किए कि मैंने बेल कर हल्का फुल्का उनको सेक लिया था, बट ऑयल नहीं लगाया था। ऑयल मैंने उनको तब लगाया जब मेरी चाय बनकर रेडी हो गई। तो इस तरह से जो है ना मुझे भी गरम पराठा मिल गया। और गाइस, हम सबका भी मन करता है कि हम भी गरम पराठे खाएं, तो मेरा तो यही तरीका है
कि एंड में जैसे चाय वगैरह आपको बना पीनी है ना, तो उसके साथ जो है पराठा रोक लीजिए और जब चाय बन जाए उसके बाद उसको घी या तेल जो कुछ भी लगाकर आपको खाना है तब खाइए। तो इस तरह से जो है ना गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए हमें भी मिल जाते हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से जो है मैं आ गई थी किचन में। किचन क्लीनिंग का जो काम था वो मुझे यहाँ पर समेटना था, साथ ही मुझे दही बनने के लिए रखनी थी। जैसे मेरे घर में पराठे बनते हैं ना तो दही ज़रूर चाहिए होता है हिमांशु को, बट आज जो है ना घर में दही नहीं थी और वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि दही नहीं है, नहीं तो मैं रात में ही बनने के लिए रख देती। तो 1-2 चम्मच दही थी, उसी से उन्होंने काम चला लिया और बस वही जो है ना मैं दही बनने के लिए यहाँ किचन में रख रही थी। और फिर हाथ के हाथ और भी काम चल रहे थे, जैसे जो कपड़े वॉश होने के लिए लगाए थे, मैंने बेडशीट वगैरह लगाई थी तो उनको मैं फैलाने के लिए बाहर आ गई थी। और यहाँ पर इतनी हवा चल रही थी ना कि एक एक क्लिप में काम नहीं चल रहा था। और फिर कपड़े फैला कर आई, मैंने किचन क्लीन की और क्लीन होने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो तो अलग ही होता है। तो किचन क्लीन हो जाए ना तो लगता है आधा घर साफ़ हो गया है। तो बस मेरी किचन भी जो है ना मैंने आकर अच्छे से सारी क्लीन कर दी थी और फिर मेरा काम था झाड़ू लगाने का, मतलब क्लीनिंग करने का घर की। तो सबसे पहले मैं आई थी इस वाली बड़ी वाली बालकनी में। कल मैंने डुग्गू के रूम की सफाई की थी ना, तो उस चक्कर में जो है ना बालकनी कल छूट गई थी। तो आज मैंने यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाई और पोछा भी लगाऊंगी। तो ये ना डोरमैट के पता नहीं क्या वो प्लास्टिक के ना पार्टिकल निकलते रहते हैं, इस वजह से जो है ना इतना सारा कचरा निकला। और बालकनी क्लीन करने के बाद फिर मैंने जो है इस वाले रूम में झाड़ू लगाई। वैसे तो कल जैसे सफाई की थी ना तो मतलब शाम ही हो गई थी, मुझे शाम को फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया था। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बट फिर भी वही है कि क्लीन तो करना ही था। और यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सोफ़े वाली साइड झाड़ू लगाने के लिए। और मेरे सोफ़े पर ना इस वाली साइड जो है ज़्यादा बैठा जाता है, क्योंकि टीवी सामने है तो जो भी बैठता है ना वो इसी वाली साइड बैठता है। तो इसीलिए इस साइड का जो कवर है ना वो ज़्यादा मतलब मुझे हर तीसरे दिन ठीक करना पड़ता है। तो मैं इसको जो है ना झाड़ कर अच्छे से बिछा देती हूँ और फिर ये मतलब ठीक हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारे कुशन वगैरह ठीक से लगा दिए थे और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। और अभी मतलब सारा काम हो गया था मेरा और डुग्गू भी जो है ना नहाकर आ गया था। अभी ठंड है ना तो बच्चे जो है ना खुद से कपड़े पहनने में ना उनको थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो इसलिए मैं डुग्गू को यहाँ पर कपड़े पहनाने आ गई थी कि पहले उसको मैं मतलब रेडी कर दूँगी, उसके बाद ही जो है ना मैं नहाने के लिए जाऊँगी। काम सारे फिनिश हो गए थे और फिर नहाने जाऊँगी तो उसके बाद जो है ना डिनर की तैयारी भी मुझे लंच की तैयारी भी करनी है, क्योंकि आज जो हिमांशु का दूसरा पेपर है ना वो 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि 1 बजे तक जो है ना लंच प्रिपेयर कर देना, जिससे कि लंच करने के बाद ना मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि लंच करने के बाद ना फिर हल्की हल्की नींद सी आती है। तो बस फिर डुग्गू को रेडी किया, मैं फिर नहाने चली गई थी और नहाने के बाद पूजा की और पूजा करने के बाद सीधा किचन में आ गई थी। वैसे तो आजकल इतने छोटे दिन हो रहे हैं ना कि आप सुबह का काम ख़त्म करते हो तो लंच का टाइम हो ही जाता है और लंच का ख़त्म करते हो तो शाम का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर आज जो मैं बना रही थी वो बना रही थी मैं जो ये सीताफल होता है उसकी सब्जी, अरहर की दाल, चावल। तो सबसे पहले मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी और फिर मैंने यहाँ पर ये जो है सीताफल था उसको कट करना स्टार्ट किया और फिर मैंने इसको जो है पैन में इसका तड़का लगाया। तो तेल में मैंने सबसे पहले खड़ी मिर्च डाली, 2 मेथी दाना और फिर प्याज। कभी कभी मैं प्याज डालकर बना लेती हूँ इसे और कभी कभी बिना प्याज के भी अच्छा लगता है। और जब प्याज इसमें भुन गई तो फिर मैंने इसमें जो है हल्दी और कश्मीरी मिर्च डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने हींग भी डाला था। और फिर बस मसाले को पीस कर मैंने इसमें सारे कासी जो सीताफल था ना उसको मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बस पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स दे दिया था एक, और फिर मैंने इसको जो है ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी साइड दूसरे पैन में जो है दाल में तड़का लगाने की प्रिपरेशन चल रही थी, तो उसका जो है तड़का भी रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पर मेरी दाल वगैरह भी बनकर जो है ना रेडी हो गई थी।
और देखिए दाल में थोड़ी सी ना मतलब गाढ़ी लग रही थी, तो मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। चावल भिगा कर छोड़ दिए थे कि मतलब इसी कुकर में जो है ना मैं फिर चावल बनने के लिए रख दूँगी जिसमें दाल बनी है। तो दाल भी बन रही थी और इस साइड बस जो मेरा ये था सीताफल, इसमें मैंने जो अमचूर डालते हैं वो भी डाल दिया था और सबसे एंड में मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। चीनी वगैरह मैं इसमें नहीं डालती, इसमें जो है ना हमें गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो गुड़ डाल दिया था और फिर से थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। चावल भी बन गए थे और फिर फटाफट से मैंने रोटी बनाई। तो 1-1:15 तक जो है ना मेरा लंच पूरा तैयार हो गया था और फिर मैंने हिमांशु को जो है ना लंच करा दिया था। तो अभी जो है ना आपको मैं अपनी थाली दिखाती हूँ कि आज की थाली में क्या क्या था। और मतलब यही रहता है कि बस थाली जो है ना अच्छे से बन जाए। तो आज सबने बड़ा खुश होकर लंच किया। तो ये था दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार और बहुत सारा सैलेड। अभी जो है ना मैं अपनी किचन का काम करके हटी ही थी कि बेल बजी और एक पार्सल आया। हाँ, मैं जो है ना लंच ही कर रही थी, तो मुझे ये ध्यान भी नहीं था कि क्या पार्सल आने वाला है। तो फिर हिमांशु ने खोल कर देखा तो उन्होंने सिर्फ ऊपर का कैप ही देखा था, तो उसको देखते ही मुझे ध्यान आ गया कि हाँ क्या आया है। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर इसको पूरा खोल कर देख रही थी, चेक कर रही थी कि कहीं से कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है। तो बस ये जो मैंने मंगाया ना अभी आपको पास से दिखाती हूँ। तो मैंने मंगाई है ये एक फ्रूट बास्केट। अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो फ्रिज के फ्रूट तो नहीं खाए जाते क्योंकि काफ़ी ठंडे होते हैं। और अगर आप खुले में फ्रूट रख दो ना तो उन पर आजकल बहुत छोटे छोटे वो आते हैं ना इंसेक्ट, पता नहीं वो आने लगते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ना मैंने ये कैप वाली फ्रूट बास्केट मंगाई। प्लास्टिक वाली भी थी बट मुझे ना वो इतनी पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैंने ये मेटल की मंगाई है। और इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी आई है। तो इसमें ना मैं अपने फ्रूट वगैरह रखूँगी और जब रखूँगी तो आपको दिखाऊँगी। वैसे तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी है, फ्रूट काफ़ी सारे आने वाले हैं इसमें। तो ये मैंने आपको पास से दिखा दिया, काफ़ी ना मतलब अच्छा रिच लुक आ रहा था इसका। और बस ये देखा तो मतलब इसको देखते देखते ही फिर से जो है किचन में आने का टाइम हो गया था। संडे था आज, तो संडे का मैंने जैसे आपको कई बार बताया कि आज हमारे यहाँ सब्जी मंडी लगती है। तो फिर शाम में ना मतलब बड़ा होच पोच सा हो जाता है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज जो है काम मैं थोड़ा जल्दी लेकर चलूँगी, तो इसलिए चाय जो है ना आज मैं 3:30 पर जो है बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो बस यहाँ पर जो है चाय मैंने रख दी थी बॉईल होने के लिए। और फिर जो है ना चाय पीऊँगी, इसके साथ अपने कुछ और काम भी मुझे ख़त्म करने हैं। जैसे कपड़े वॉश हुए थे ना, तो वो फोल्ड करके रखने हैं। उससे पहले मतलब मार्केट जाने से पहले पहले मुझे सब्ज़ी वगैरह भी बनाकर जानी है, जिससे कि बस वहाँ से आओ तो सिर्फ रोटियाँ ही बनानी रहे, नहीं तो फिर जो है ना लेट हो जाता है। तो क्योंकि आजकल जो दिन है वो भी 5-5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं सब्ज़ी वगैरह बना कर जाऊँ। तो फिर जो है ना मैंने चाय तो बन ही रही थी, तब तक मैं अपने कपड़े जो वॉश किए थे सब उतार कर लेकर आ गई थी। और फिर अपनी चाय भी यहीं लेकर आ गई थी कि कपड़े भी फोल्ड करती रहूँगी, साथ साथ चाय भी पीती रहूँगी। तो दो काम जो है ना साथ साथ चलते रहेंगे। उसके बाद फिर बस मैंने जो है ना सब्ज़ी वगैरह बनाई थी और 6-6:30 बजे के करीब हम सब्ज़ी मंडी चले गए थे, मैं और हिमांशु दोनों। और अभी जो ये क्लिप है ना ये है जब हम सब्जी मंडी से आ गए थे, उसके बाद मैंने आकर डिनर बनाया। मतलब सब्जी तो बना गई थी, रोटी वगैरह बनाई, हमने खाया डुगू ने मैंने। और उसके बाद किचन वगैरह क्लीन की, बर्तन सारे धुलने के लिए डाले और सिंक वगैरह मैंने बहुत अच्छे से जो है ना मांज कर रगड़ लिया था, क्योंकि मुझे इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश करने थे। तो अभी जो है ना अराउंड 8:30 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था और अभी मुझे ये सब्जियां वगैरह धुलनी थी। तो इसमें भी जो है ना काफ़ी टाइम जाने वाला था, तो मैंने अपनी बास्केट वगैरह निकाली। और फिर डुग्गू जो है मेरी थोड़ी सी हेल्प कराने आ गया था अपने पापा के कहने से।
तो फिर मैंने ना उसको सारे फ्रूट वेजिटेबल दिए कि तुम ना इन सबको ले जाकर बस सिंक में डाल दो। सिंक अच्छे से धुला हुआ था ना, तो सारी सब्जी और फ्रूट उसमें डल जाएंगे, तो फिर मैं उनको जो है ना ईजिली वॉश कर लूँगी। और बच्चों को जो है ना काम करना ज़रूर सिखाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मेरा तो यही है, मेरे हस्बैंड भी जो है ना मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, और मैं मतलब यही सोचती हूँ कि मेरा बेटा भी ऐसा ही हो कि मतलब वो भी काफ़ी हेल्प कराए। हर तरह के काम करने आने चाहिए सब बच्चों को। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेटियों को ही आना चाहिए, बेटों को भी सारे काम आने चाहिए। तो मैं डुग्गू को कोशिश तो करती हूँ, बट क्या है ना, अभी बच्चे हैं ना, तो मन करता है तो वो कर लेते हैं, नहीं करता तो आप कितना भी बोलते रहो। बट जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वो खुद समझने लगेगा। तो बस यहाँ पर फिर डुग्गू ने सारे वो डाल दिए थे, मेरी हेल्प कर दी थी, और फिर मैंने इनको वॉश किया। ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो चलिए गाइज़, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।